जय माता दी, जय माँ कामाख्या वाली। मैं आज 2 दिनों से देख रहा हूँ कि दुष्टता सबसे ज़्यादा महिला और पुरुष दोनों का आ रहा है मेरे पास। तो देखिए मेरे बाबू, इस संसार में कोई किसी का नहीं है, ना जमीन है, ना बेटा है, ना बेटी है, ना औरत है, ना धन दौलत, कोई संपत्ति आप न लेकर के आए हैं और न लेकर के जाना है। तो हमने 2 दिनों से देखा कि दुष्ट विचार वाली महिला जो है, पति को चढ़ा करके भाई भाई में लड़वा कटवा करके मर रही है, एथी कर रही है जमीन के लिए। तो देखो बेटा, जो जमीन है वो अचल संपत्ति है। उससे आप अगर चाहेंगे कि हम खुश रहें, दूसरे का हक लेकर के चाहेंगे कि जैसे हम खुश रहें, तो कभी खुश नहीं रह सकती हो। ना तुम्हारा खानदान खुश रह सकता है, ना आने वाला जनरेशन सही हो सकता है। ठीक है, दुनिया में हर एक जिसके पास गरीब नहीं है उसका भी अधिकार इस भूमि पर है, कि भारतवर्ष में उसका जन्म हुआ, वो अवतरित हुआ, ईश्वर ने भेजा। जिस दिन जन्म होता है उसी दिन उसके लिए एक बीता नहीं रहने के लिए 3-3.5 हाथ जमीन मिलता है। ये मत सोचिए कि भूमिहीन है और दूसरे का हक खाता है, वो कभी सुखी नहीं रहता है। दूसरी बात, जो दुष्ट विचार वाली नारी होती है वो दिन रात दूसरे के फेर में रहती है। अरे बेटा, वो सब विचार छोड़ो। आज के दौर में, चाहे पुराने दौर के ही माताएं थी, वो अति उत्तम थी, दूसरे का बात नहीं करती थी और दूसरे का चुंगली में नहीं थी। चुंगली करना, दूसरे का पाप का बात करना, वो पाप का भागी। अगर हम कर रहे हैं तो हम ही हैं, वो ठीक है, उसका पाप हम पर आ जाएगा। ठीक है, आज जमीन किसी का नहीं है। मानिए कि हमारे ही अपने पर मैं कर रहा हूँ, मेरा ही दादा का किया हुआ जमीन जो है, हमारे दादा कहाँ भोगे, वो हमारे पिताजी को दे गए और पिताजी भी का समय पूजेगा, वो भी चले जाएंगे। अब हम लोग कुछ दिन भोगेंगे, इसके बाद हमारा बेटा बेटी सब भोगेगा। इसलिए दुष्टता आप छोड़िए, आप भगवान के सहारा जीना है तो दीजिए। देखिए इसी को क्या हम कहते हैं, अकाल मृत्यु, वो मरे वो काम करे चंडाल का। ये चंडाल ही का काम हो रहा है। तो अब हम आप कह रहे हैं कि हमारा ये हो गया तो वो हो गया, हमको ये बीमारी हो गया, सबसे बड़ा बीमारी हो गया, तो हमारा ये मर गया तो वो हो गया। ये सब उसी का देन है, इसलिए ये सबको आप लोगों को छोड़ना पड़ेगा। अब रहा कि दूसरे का जो हक खाता है, दूसरे का हक खाना अच्छी बात नहीं है। आज तो खा रहे हैं, अच्छा से खा लीजिएगा, जी लीजिएगा, लेकिन जब ईश्वर का डंडा चलेगा तो आपको कोई नहीं बचाएगा मेरे बाबू। इसलिए दूसरे का हक मत खाइए, अपना जो हक है वही खाइए, जिसका हक है उसको आप दीजिए। ठीक है, तो इसीलिए हम आप लोग को ये बताने चाहते हैं, जितने भी अभद्र विचार वाले व्यक्ति हैं, कि अपना भाई का हक खाना, माने किसी का हक खाना। सपोज दैट मेरा शर्ट है, टी शर्ट है, अगर कोई चाहता है कि इनका टी शर्ट अच्छा है, इसको हटा दिया जाए, इनका टी शर्ट हम पहन करके शो करे और ये हमको सुखी, कभी सुख नहीं देगा। ये टी शर्ट पहनने के बाद उसका आत्मा ईश्वर से लगा होता है, आत्मा परमात्मा एक होता है। इसलिए कि अभद्र विचार आप छोड़िए, जो भी है अभद्र विचार छोड़ करके सत्य देव पर चलिए। सत्य क्या है? सत्य ये है कि किसी का हक नहीं खाना है, किसी का बुराई नहीं करना है, किसी का गिलवा शिकायत, किसी का अदगोई बदगोई जो होता है बात, दूसरे का बुरा सोचना। जब अपना आँख से बुरा देखिए तो उसको बुरा कहिए, वो भी आँख का देखा हुआ भी हकीकत नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जो है अपना सोच समझ कर परमात्मा के नाम लेकर के आप अपना धर्म पर चलिए, वही सत्य है, वही एक सत्य प्राकृतिक है। सत्य देव पर चलिए। जय माता जी। कितना समय हो?